साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं पदम सिंह CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपके लिए दीपावली पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। सरकार की एक तरह से हिटलरशाही सरकार की शिक्षा मित्रों के प्रति जो सोच है वो साफ साफ दिखती है कि शिक्षा मित्रों के साथ सरकार लगातार अब तक जो कर रही है वो शिक्षा मित्रों के हित में नहीं है। लेकिन आज जो अब सोमवार को 27 अक्टूबर को जो शिक्षा मित्रों के केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली है, मैं 2 मिनट उस पर बात करूंगा और बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। इसमें क्या हो सकता है पूरा मैं 2 मिनट में आपको बताने वाला हूं कि सारे शिक्षा मित्रों की नज़र अब हाई कोर्ट की 27 तारीख पर रहेगी कि 27 तारीख को शिक्षा मित्रों के केस की सुनवाई हो पाएगी या डेट बढ़ेगी, क्या हो सकता है। तो पहले हम इसके केस स्टेटस हमने जो चेक किया है करंट में, तो केस स्टेटस जो बता रहा है कि पिछली सुनवाई जो हुई थी 18 सितंबर 2025 को हुई थी, यानी पिछले महीने 18 तारीख को सुनवाई हुई थी। उसमें क्या क्या कोर्ट के ऑर्डर में था वो भी मैं पढ़ के बताता हूँ। तो केस का जो कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन 7048/2024 है और ये डेली कॉज लिस्ट में इसका जो नंबर है कोर्ट नंबर 37 में लगा है, सीरियल नंबर 189 पर केस लगा हुआ है। अब इसमें जो वकील हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से एडवोकेट सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी हैं, और जिसमें जज हैं जो पिछली तारीख पर थे जस्टिस नीरज तिवारी जी थे, और इस बार दिनेश पाठक जी का उसमें नाम आ रहा है। अब देखना ये है कि सोमवार को यही नाम रहता है, 27 की जो सुनवाई सोमवार का दिन पड़ेगा शायद, या जज साहब दूसरे कोई चेंज होते हैं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन पिछली तारीख में जो जजमेंट आया था उसमें क्या लिखा था एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। पिछले महीने सुनवाई की 18/9/2025, उससे पहले हुई थी अगस्त में सुनवाई हुई थी 21/8/2025 को। तो उसमें 21/8/2025 को 4 सप्ताह का समय मांग लिया गया था, तो फिर सितंबर में डेट लगी थी। तो सितंबर में जो सुनवाई के ऑर्डर में लिख रहा है कि 21/8/2025 के आदेश के अनुपालन में सुश्री कंचन वर्मा महानिदेशक विद्यालय शिक्षा विपक्षी संख्या 2 में श्री प्रताप सिंह बघेल शिक्षा निदेशक और श्री सुरेंद्र तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, इन 3 लोग जो है सचिव कोर्ट में उपस्थित हुए थे। और इसमें जो 5 नंबर पर विपक्षी पक्षकार थे श्री दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो विपक्षी संख्या 5 जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे उस पर एक एफिडेविट लगाया गया था सरकार के वकील की तरफ से कि श्री दीपक कुमार जी उपस्थित नहीं हुए हैं, तो उनके लिए उपस्थित ना होने के लिए छूट दी जाए। तो ये हलफनामा दाखिल किया गया था लिखित में। तो श्री दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन विपक्षी संख्या 5 का व्यक्तिगत उपस्थिति आज के लिए छूट दी गई है। तो कोर्ट ने इनके लिए छूट दी गई थी और हलफनामे के आधार पर विद्वान CSC ने प्रस्तुत किया कि रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, जिस पर आवेदक के विद्वान वकील ने गंभीर आपत्ति उठाई थी। यानी कि फिर से उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा था पिछले महीने। 4 सप्ताह मतलब 28 दिन, 1 महीना, और जो अब जो तारीख 27 अक्टूबर में जो सुनवाई की है 39 दिन बाद हो रही है, यानी 5 सप्ताह बीत चुके हैं। तो ये 5 सप्ताह बाद डेट लगी है। तो इसमें फिर आपत्ति उठी थी, तो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी थी कि पिछले अवसरों पर भी आदेश का पालन करने के लिए समय मांगते हुए हलफनामा दायर किया गया था। शिक्षा मित्रों के वकील ने कहा कि पिछली तारीख पर भी समय मांगा गया था माय लॉर्ड, जज साहब से कहा, और ये फिर समय मांग रहे हैं। इस पर आपत्ति की तो उसके अनुसार इसका अनुपालन नहीं किया गया। मामले के ऐसे तथ्यों के तहत इस मामले को संबंधित मामले के साथ 27 अक्टूबर की डेट में सूचीबद्ध किया गया था।
अगली नियत तिथि पर, उसमें ये लिखा हुआ है, मैं ऑर्डर में पढ़ रहा हूँ, अगली नियत तिथि पर यानी कि 27 अक्टूबर को श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, विपक्षी संख्या 5, रिट कोर्ट के आदेश के पूर्ण अनुपालन का संकेत देते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे। इन्होंने ये कोर्ट में जज साहब का जो ऑर्डर आया है सुनवाई के बाद, उसमें लिखा है कि विपक्षी पक्षकार जो 5 हैं श्री दीपक कुमार, वो जब अगली तारीख को 27 अक्टूबर को उपस्थित होंगे तो इसमें सीधा सीधा लिख रहा है कि कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन का संकेत देते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे। संकेत शब्द लिखा है, अन्यथा ये आरोप निर्धारण हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। अगर ये संकेत लेकर के नहीं जाते हैं तो जो कंटेम्प्ट का केस है, उस पर अवमानना का जो केस है, उसे अपने ऊपर झेलने के लिए उपस्थित रहेंगे, यानी केस उन पर चलाया जाएगा। सुश्री कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, विपक्षी संख्या 2, श्री प्रताप सिंह बघेल, शिक्षा निदेशक बेसिक यूपी, लखनऊ, विपक्षी संख्या 3, श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव यूपी, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, विपक्षी संख्या 4 को इस न्यायालय के अगले आदेश तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है। यानी जो विपक्षी पक्षकार संख्या 4 है उनको छूट दी गई है, बाकी चारों लोगों को छूट नहीं दी गई है। चारों सचिवों को बुलाया गया है और लिखित जो संकेत है, कोर्ट के अनुपालन का संकेत लेकर उपस्थित होना है। अब देखना ये होगा कि 27 तारीख को जो 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी, पहली बात तो 189 नंबर पर है। अगर सुनवाई पूरी तरह से हो पाती है, नंबर आ पाता है, या कुछ परसेंट इसमें चांस ये भी रहेंगे कि 189 नंबर पर, शायद पहले कुछ केस ऐसे हुए उनमें समय ज़्यादा लगा तो इसका केस का नंबर भी हो सकता है सुनवाई में ना आ पाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी कारण में ऐसा भी हो सकता है कि जो जज साहब का नाम चेंज हो रहा था तो कहीं कोर्ट भी, अगर अभी फ़िलहाल तो स्टेटस पुराना है, ये आज तक दिखा रहा है, अगर मान लीजिए हम ये संडे का देखा हुआ है, अगर मंडे में कुछ चेंज भी होता है तो दूसरे कोर्ट में भी जाने से हो सकता है आगे बढ़ जाए। या सरकार की तरफ से जो सचिव लोग जाएंगे, या सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए अभी कोई शासनादेश जारी किया नहीं है, अब क्या लिखकर वहाँ जवाब देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसको देखना होगा, समझना होगा। उसको हमारे द्वारा कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी वो, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो हम बता सकें। तो हमने पिछली तारीख पे जो सुनवाई हुई है उसका ही ऑर्डर पढ़ के बताया, और आगे जैसे ही सुनवाई होगी और जो भी ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद जो विधिक उसमें जानकारी होगी, सटीक जानकारी होगी, उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपसे निवेदन है, आप निराश बिल्कुल मत होइएगा। आपका कार्य, ये केस आपका अंतिम पड़ाव पर है। 27 तारीख को ये फाइनल केस होना था, हो सकता है कि एक आध तारीख और बढ़ जाए, तो सरकार भी ज़्यादा लंबा समय नहीं भाग सकती। कोई भी सरकारी सचिव, मान लो दीपक कुमार जी हुए, उन पर पहले भी कोर्ट के कई कंटेम्प्ट केस और भी लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी कंटेम्प्ट हुए हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि एक शिक्षा मित्रों का एक केस और कंटेम्प्ट उन्हें केस झेलना पड़े। तो अगर अब सरकार के वकील भी उपस्थित होंगे, इधर शिक्षा मित्रों के वकीलों का कहना है, सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी का कहना था कि अगर सरकार अगर कुछ नहीं करके ले जाती है और सही से जवाब पेश नहीं करती है सुनवाई में, तो चार्ज फ्रेम दाखिल करना होगा सचिवों के ऊपर। ये हम शिक्षा मित्रों के वकील की तरफ से होगा, शिक्षा मित्रों की तरफ से होगा। तो अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या शिक्षा मित्रों के लिए कुछ सरकार कुछ लिखित में जवाब देती है या और लंबा समय आगे ले जाती है, कितना समय ले जाएगी, ये तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही पता चलेगा। शेष जानकारी हम सुनवाई के बाद देंगे। इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।